द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी महाभारत की एक प्रमुख पात्र थी और वह 5 पांडवों की पत्नी थी। द्रौपदी का जन्म राजा द्रौपद के घर हुआ था, इसीलिए उन्हें द्रौपदी कहा जाता है। उनका एक और नाम कृष्णा भी था, जो उनके गहरे रंग के कारण था। द्रौपदी के 5 पति पांडव थे। नंबर 1 युधिष्ठिर, पांडवों में सबसे बड़े धर्मराज के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। नंबर 2 भीम, पांडवों में दूसरे बलशाली और भोजन प्रेमी। भीम की शक्ति और गुस्से के किस्से महाभारत में कई स्थानों पर वर्णित हैं। नंबर 3 अर्जुन, तीसरे पांडव जो धनुर्विद्या में पारंगत थे और महाभारत के प्रमुख योद्धा माने जाते हैं। अर्जुन ने ही द्रौपदी का स्वयंवर जीता था। नंबर 4 नकुल, चौथे पांडव जो घोड़ों की देखभाल और चिकित्सा विज्ञान में निपुण थे। नंबर 5 सहदेव, सबसे छोटे पांडव जो ज्योतिष और गणित के ज्ञाता थे। द्रौपदी का विवाह एक अनोखे और विचित्र तरीके से हुआ। जब अर्जुन ने द्रौपदी में स्वयंवर में मछली की आंख पर निशाना साधकर द्रौपदी को जीता, तब वे उसे अपने भाइयों के पास लेकर गए। उनकी मां कुंती ने बिना देखे ही कह दिया, जो भी लाए हो उसे 5 भाई आपस में बांट लो। कुंती के इस आदेश का पालन करते हुए द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन गई। महाभारत में द्रौपदी की भूमिका। द्रौपदी की कहानी महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। उनका चिरहरण का प्रसंग महाभारत युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए, तब दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में बुलाया और दुशासन ने उनका चिरहरण करने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस संकट से बचाया था। द्रौपदी एक साहसी, न्यायप्रिय और दृढ़ महिला के रूप में महाभारत में चित्रित की गई है। उनका अपमान पांडवों की प्रतिशोध की भावनाओं को और प्रबल बना देता है, जिसने अंततः महाभारत के महान युद्ध को जन्म दिया था। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।